Hello students, welcome to Rajoria International School, Class 6 Social Science. Today we shall start our first chapter, our planet Earth. हमारा ग्रह अर्थ, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में और जो सोलर सिस्टम है उसके 8 मेंबर्स और उनके सैटेलाइट्स के बारे में। वो कैसे हैं, उनकी साइज शेप क्या है, मूवमेंट कैसी है और वो कैसे इस स्पेस में रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। Since ancient times, humans have looked up at the shining objects in the sky and wondered why do some of them twinkle, what holds them up there, and so on. Today we know a lot about these heavenly or celestial bodies and about the universe. प्राचीन समय से इंसान जो है वो आकाश की तरफ चमकते हुए तारों की तरफ देखा करता था और सोचता था, हमेशा वंडर्ड सोचता था कि वाई डू सम ऑफ देम ट्विंकल, कि वो चमकते क्यों हैं, उनमें से कुछ चमकते क्यों हैं और वो कैसे हवा में टिके हुए हैं, और ऐसे ही कई सारे सवाल इंसान के दिमाग में रहते थे। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, इन हेवनली स्वर्गीय सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में और इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। द हेवनली बॉडीज़ आर द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनमें क्या क्या आता है? स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स। हम इनकी हिंदी नहीं करेंगे, इन्हीं शब्दों में इनको हम समझेंगे। आउट ऑफ द 3 ओनली द स्टार्स गिव ऑफ देयर ओन हीट एंड लाइट। इन 3 में से स्टार, प्लैनेट और सैटेलाइट में केवल स्टार्स ही हैं जो हीट और लाइट देते हैं। स्टार्स ह्यूज बॉडीज़ होते हैं, विशालकाय होते हैं, जो बहुत गर्म गैसों से बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस। दे सीम स्मॉल इन साइज बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। वो छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूरी पर हैं। द सन इज अ स्टार, इट लुक्स बिग एज इट इज़ नियरर टू द अर्थ देन द अदर्स स्टार्स। सन जो है वो एक स्टार है, लेकिन ये हमें बड़ा दिखाई देता है, अपनी अर्थ के पास दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ के पास है। दूसरे स्टार्स की अपेक्षा ये हमारे अर्थ के पास है, इसलिए ये हमें बड़ा दिखाई देता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट ऑल द स्टार्स इन द स्काई। आसमान के सारे तारों को गिनना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितने हमें दिख पाते हैं, अर्थ से दिखते हैं जितने तारे, उनकी काउंटिंग लगभग 6000 मानी गई है। लगभग 6000 तारे हमें दिखाई देते हैं। When we talk about the solar system, we mean the sun and the smaller bodies that move around it, which include the 8 planets, their satellites, and thousands of asteroids, comets, and meteors. जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा मतलब जो होता है वो होता है सन से, और सन से छोटी वो बॉडीज़ जो इसके चारों तरफ घूमती हैं, जिसके अंतर्गत आ गए 8 प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स, उन 8 प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स, और हज़ारों की संख्या में छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और मीटियोर्स। अगर सोलर वर्ड की बात करें तो ये लैटिन भाषा के शब्द सोल से आया है, जिसका मतलब होता है सन, सूरज। अब द सन, हम सूरज के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम समझ लिया कि सोलर सिस्टम में हमारा आता है सन, सन के 8 प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स, मीटियोर्स और एस्टेरॉइड्स वगैरह। अब सन की डिटेल पढ़ते हैं। द सन इज़ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मेंबर है और इसके सेंटर में है। सोलर सिस्टम के सेंटर में है, मतलब बीचों बीच है, और इसका सबसे बड़ा सदस्य है। इफ़ वी इमेजिन द सन टू बी ऑफ द साइज़ ऑफ अ फुटबॉल, अगर हम इमेजिन करें कि जो सन है वो एक फ़ुटबॉल के साइज़ का है,
तो उसी मानक पे मानते हुए अर्थ जो है वो एक पिन हेड से भी छोटी होगी। पिन हेड एक जो पेपर पिन होती है उसके हेड से भी छोटी हो। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 million kilometer. The light of the sun traveling at a speed of 3 lakh kilometer per second takes about 8 minutes and 20 seconds to reach the surface of the earth. अब अगर एवरेज दूरी की बात करें अर्थ और सन के बीच में, धरती और सूर्य के बीच की दूरी की बात करें तो 150 मिलियन किलोमीटर 150 मिलियन किलोमीटर की ये डिस्टेंस है। और जो सन की लाइट है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है और तब उसको अर्थ तक आने में 8 मिनट और 20 सेकेंड 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स लगते हैं अर्थ की सरफेस पे पहुंचने में। जस्ट लुक एट द फिगर। ये फिगर देखिए, ये सोलर सिस्टम का एक इमेजिनरी फिगर बनाया गया है आपके लिए। ये सोलर सिस्टम के फैमिली मेम्बर्स हैं। सबसे बड़ा ये है सन, इसके बाद अगर इस तरफ से चलें तो ये मरकरी है, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इधर प्लूटो और चेरॉन, है ना। ये एक फैमिली का एक साथ दिखाया गया है कि ये फैमिली है सोलर सिस्टम जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम सन के बारे में पढ़ रहे हैं। सन की डिस्टेंस देख ली कि अर्थ से कितनी है और लाइट को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगते हैं। साथ ही द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लिखा है कि धरती पे सभी टाइप की लाइफ के लिए ज़रूरी हीट और लाइट का मेन और फाइनल सोर्स सन ही होता है। हर तरह की लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए हीट और लाइट जो है वो सन से ही मिलती है। द टेम्परेचर एट इट्स सरफेस हैज़ बीन कैलकुलेटेड एट अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस एंड एट इट्स सेंटर इट इज़ अबाउट 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। जो सूर्य का तापमान है, सन का टेम्परेचर है, वो सेंटर पे 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और जो सरफेस है इसकी ऊपरी सरफेस उस पर 6000 डिग्री सेल्सियस है। सन की ऊपरी सरफेस पे 6000 डिग्री सेल्सियस और अंदर 1.5 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब प्लैनेट्स की बात करें, उसके पहले ये फिगर दिया हुआ है जिससे सीक्वेंस पता चले कि सन से सीक्वेंस क्या है दूसरे प्लैनेट्स का। तो सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, फिर प्लूटो, है ना। ये सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस से तो सबसे पास हुआ मरकरी और सबसे बाद में हुआ नेपच्यून। प्लूटो बाहर है फैमिली से, है ना। ये सीक्वेंस है। और अर्थ जो है वो तीसरा है हमारी सन के बाद, मरकरी, वीनस और अर्थ। अब प्लैनेट्स, लाइक आवर अर्थ देयर आर अदर हेवनली बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अर्थ की तरह दूसरी भी ऐसी स्पेस की बॉडीज़ हैं जिनकी खुद की ना हीट है ना लाइट है। हमारे अर्थ की भी कोई खुद की हीट और लाइट नहीं है, हम सन पे टोटली डिपेंडेंट हैं। तो ये जो बॉडीज़ हैं वो क्या करती हैं, सन की लाइट को केवल रिफ्लेक्ट करती हैं, अपने ऊपर पड़ने देती हैं और वापस लौटा देती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, और इसलिए इनको प्लैनेट बोलते हैं। तो वो सेलेस्टियल या हेवनली बॉडीज़ जो सन की लाइट को अपने ऊपर पड़कर रिफ्लेक्ट कर दें, उन्हें हम बोलते हैं प्लैनेट्स। इनकी खुद की कोई हीट और लाइट नहीं होती, सन की हीट और लाइट पर डिपेंड करते हैं, उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, उन्हें प्लैनेट्स बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट का मतलब होता है वंडरर। वंडरर माने घूमने वाले, वंडरर घूमने वाले इधर उधर। इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर। अब सूरज से दूरी के क्रम में ये है जो अभी हमने फिगर में देखा कि सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, देन अर्थ, आफ्टर दैट मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम द डिस्टेंस द सन। मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन एंड नेपच्यून इज द फारदेस्ट। मरकरी सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है और नेपच्यून सबसे दूर वाला।
दिस मेक्स मरकरी वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लैनेट्स। अब चूंकि मरकरी सन के सबसे पास है तो क्या होगा, वो सबसे गर्म हो जाएगा, है ना। और नेपच्यून सबसे दूर है, इसलिए क्या होगा, वो सबसे ठंडा हो जाएगा। तो मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट है और नेपच्यून कूलेस्ट, है ना, कोल्डेस्ट। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। अब इस सीरीज़ में हम देखते हैं जुपिटर का जो साइज है वो सबसे बड़ा है, तो साइज़ में सबसे बड़ा जुपिटर है और मरकरी जो सबसे पहला वाला है वो सबसे स्मॉल है। सबसे स्मॉल है मरकरी, सबसे बड़ा है जुपिटर। और सैटर्न की एक विशेषता दी है, इसके चारों तरफ रिंग्स होते हैं, ऐसे रिंग्स बने हुए होते हैं, छल्ले। 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर साइजेज आर। अब साइज़ के अकॉर्डिंग इन 8 प्लैनेट्स का जो ऑर्डर है वो है क्रम, सबसे बड़ा हुआ जुपिटर, आफ्टर दैट सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून, तब अर्थ आता है, आफ्टर दैट वीनस, मार्स और देन मरकरी। ये है इनका साइज़ के अकॉर्डिंग सीरीज़। अब वीनस जो है उसको दूसरे पॉपुलर नाम उसका है, एक नाम है मॉर्निंग स्टार, एक नाम है इवनिंग स्टार, क्योंकि उसको मॉर्निंग में भी देखा जा सकता है और इवनिंग में भी देखा जा सकता है, इसलिए उसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है। सारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी खासियत ये है कि सब स्फेरिकल हैं, गोलाकार हैं, बॉल शेप्ड। दे इवॉल्व अराउंड द सन, वे सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। देयर पाथ ऑफ मूवमेंट इज़ एग शेप्ड और इलिप्टिकल। उनके घूमने का, रिवोल्यूशन का जो रास्ता है, मार्ग है, वो इलिप्टिकल या एग शेप्ड है, अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार, लंबा गोला वाला, ठीक है, अंडे के शेप का, या उसे इलिप्टिकल बोल देते हैं। इस पाथ को ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, इस पाथ को उस प्लैनेट का ऑर्बिट बोलते हैं। ये जो रास्ता कोई प्लैनेट तय करता है, जिस रास्ते पर सूरज के चारों तरफ का एक चक्कर तय करता है, उस रास्ते को उस प्लैनेट का ऑर्बिट बोल देते हैं। जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सब क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज मूव करते हैं, जैसे घड़ी चलती है, घड़ी की सुइयों की दिशा में चलते हैं। लेकिन वीनस और यूरेनस ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, घड़ी की चलने की घड़ी की सुइयों की चलने की विपरीत दिशा में। ईच प्लैनेट टेक्स इट्स ओन टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। और इस तरह हर प्लैनेट का अपना अलग टाइम है, वो सन के चारों तरफ अपना एक चक्कर पूरा करने में सबका टाइम अलग अलग लगता है। जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं ये प्लैनेट्स, जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं, उसी समय ये अपनी एक्सिस पे खुद भी रोटेट कर रहे होते हैं, अपनी एक्सिस पर भी घूम रहे होते हैं, साथ में ये पूरा एक सूरज का राउंड भी लगा रहे होते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को इन्होंने एक टेबल में लगा दिया है, जो बहुत यूज़फुल टेबल है, इसे आप ध्यान से देखें। इसमें इन प्लैनेट्स के बारे में सारी डिटेल दी है। फॉर एग्जांपल जैसे मरकरी का ये सिंबल दिया है, आफ्टर दैट डायमीटर दिया है किलोमीटर में कि कितना बड़ा है, डायमीटर से हमें आइडिया लग जाएगा। फिर वन रोटेशन माने अपनी एक्सिस पे घूमने में उसको कितने दिन लगते हैं, 58.65 डेज। आफ्टर दैट उसको दिया है वन रेवोल्यूशन में उसको कितना टाइम लगता है, मतलब एक पूरा राउंड पूरा करने में कितना लगता है, 87.97 डेज। और मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सन है कि सबसे पास कब होता है सूरज के, वो 46 मिलियन किलोमीटर पे, और सबसे दूर कब होता है 69.8 मिलियन किलोमीटर पे। इस तरह उन्होंने सारे प्लैनेट्स की डिटेलिंग दे रखी है। देखो अर्थ का भी दे रखा है, अर्थ का टाइम, वन रोटेशन का टाइम 23 आवर्स एंड 93 है ना, तो इसीलिए हमें 24 घंटे का दिन होता है हमारे यहाँ, ठीक। और जो 365.26 डेज लिखा है, इतने दिनों में ये एक रेवोल्यूशन पूरा करता है, तो ये एक पूरा साल हो गया, ठीक। ये आप टेबल को खुद से स्टडी कर लेंगे। आफ्टर दैट आवर प्लैनेट, हमारी प्लैनेट मतलब अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ आवर होम इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। सोलर सिस्टम का अकेला ऐसा प्लैनेट है
अर्थ जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ये ऐसा है क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल टेम्परेचर है। अगर इमेजिन करिए कि जो हीट सन से हमें मिलती है उसका 10% या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, जो हीट हमें सूरज से मिल रही है उसका 10% भी बढ़ या घट जाए तो हमारे अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जीवित नहीं रह पाएगा, जिंदा रहने के लिए अनफिट हो जाएगा। इन एंशियंट टाइम्स पीपल थॉट द अर्थ वॉज फ्लैट इन शेप। पुराने समय में लोग सोचते थे कि जो अर्थ है वो चपटी है, आकार उसका चपटा है, फ्लैट है। सबसे पहले अरिस्टोटल एंड लेटर कोपरनिकस, सबसे पहले अरिस्टोटल ने और उसके बाद कोपरनिकस, ये दो फिलोसफर्स थे जिन्होंने डिक्लेयर किया कि नहीं, अर्थ फ्लैट नहीं है, ये गोलाकार है, स्फीयर है। एक्चुअली अर्थ इस स्फीयर भी नहीं है, परफेक्ट स्फीयर भी नहीं है, क्योंकि इसके जो पोल्स हैं उन पर ये थोड़ी सी फ्लैट है और इक्वेटर पर थोड़ी सी उठी हुई है। अब पोल्स और इक्वेटर क्या होते हैं? अर्थ को अगर हम सीधे देखें तो नॉर्थ और साउथ के जो हिस्से हैं उनको पोल्स बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जो अर्थ के बीच की एक लाइन खींच दी जाए, इमेजिनरी लाइन, जिससे अर्थ दो हिस्सों में बट जाए ऊपर नीचे, तो वो जो लाइन होगी उसे बोलेंगे इक्वेटर। तो इक्वेटोरियल एरिया में अर्थ कुछ उठी हुई है, मोटी है और पोल्स पे थोड़ी सी चपटी है, इसलिए पूरी तरह से स्फेरिकल भी नहीं कही जा सकती। The presence of land, water and air on earth gives it a unique position in the solar system. चूँकि अर्थ पे लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है, ये तीनों चीज़ें हैं, इसलिए इसको एक यूनिक पोजीशन मिली हुई है सोलर सिस्टम में, एक अद्वितीय ग्रह की उपमा मिली हुई है। वाटर का 71%, 71% सरफेस, वाटर ने अर्थ का 71% सरफेस कवर कर रखा है, मतलब पूरी अर्थ का 71% हिस्सा, केवल 29% हिस्सा जो है वो लैंड है। इसीलिए जब एस्ट्रोनॉट्स ने पहली बार अर्थ को स्पेस से देखा तो उनको ये ब्लू कलर की दिखाई दी। क्यों? क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित था, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब सैटेलाइट्स, द वर्ड सैटेलाइट मीन्स अटेंडेंट और कंपेनियन। सैटेलाइट शब्द का मतलब होता है सेवक या साथी, सहयोगी। द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून सैटेलाइट, अर्थ का सैटेलाइट है। ये 1610, it was the only known satellite until AD 1610. We now know that there are more than 100 satellites in the solar system. उस समय तक और किसी प्लैनेट के बारे में नहीं पता था, तो उनके सैटेलाइट के बारे में भी नहीं पता था, तो सोलर सिस्टम का अकेला जो सैटेलाइट था वो मून ही था, है ना, 1610 तक। लेकिन अब हम लगभग 100 और सैटेलाइट्स के बारे में जानते हैं जो अपने सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। मरकरी एंड वीनस आर द ओनली प्लैनेट्स दैट डू नॉट हैव एनी नोन सैटेलाइट्स। अब मरकरी और वीनस ही ऐसे दो प्लैनेट्स बचे हैं जिनके सैटेलाइट्स के बारे में हमें नहीं पता है। ज़्यादातर सैटेलाइट जो होते हैं वो अपने प्लैनेट के अराउंड घूमते रहते हैं, जैसे कि प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं वैसे ही सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड घूमते रहते हैं। उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, जैसे कि लाइक दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। जैसे कि प्लैनेट्स की कोई खुद की लाइट नहीं है, वैसे सैटेलाइट्स की भी खुद की कोई लाइट नहीं होती। प्लैनेट पर सन की लाइट पड़ती है, वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और वही लाइट सैटेलाइट्स पे पड़ती है और वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा।